अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टीचिंग एकेडमी। मैं हूं आपका अपना ट्यूटर चेतन कुमार और आज हम बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टीचिंग एकेडमी। तो हमने कल देखा था कि हमने करियर्स इन बायोलॉजी वो डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, इसमें जो लिविंग थिंग है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल्स। ठीक है, या हम इसको केमिकल फाउंडेशन भी कहते हैं लाइफ को। क्या लाइफ को हम एज ए केमिकल फाउंडेशन भी कहते हैं। तो जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो क्या टोटली केमिकल्स की बनी हुई होती है। ठीक है क्या जी। अब हम उसको एज ए बेसिक यूनिट भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिविंग बॉडी भी कहते हैं, लिविंग बॉडी भी कहते हैं। ठीक है क्या जी। अब हम देखेंगे कि इस पर कौन कौन से लेवल है जहाँ पे हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल, अब एटम तो आप सबको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कल ऑफ एलिमेंट। ठीक हो गया जी। अब अब क्या होगा कि जो एटम है वो किसका बना हुआ होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है जी। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमारे पास जो एटम है वो इन तीन चीज़ों का बना हुआ होता है। ठीक हो गया जी। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक एटम हो गया। ठीक हो गया जी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है वहाँ पे 100 काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ठीक हो गया जी। हमारे जो यूनिवर्स है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, यहाँ हम कह लें कि एटम्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जो लिविंग थिंग्स के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको जो नीड होती है वो कौन से होते हैं, 16 बेसिक एलिमेंट होते हैं। 16 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें की उनको नीड होती है, जिससे उनका बॉडी बनता है, या उसको हम एज ए बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी, बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं इन 16 एलिमेंट्स को, जिससे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक हो गया जी। अब हम देखेंगे कि उन 16 में से एक कुछ होते हैं वाइटल एलिमेंट्स। ठीक हो गया जी। वाइटल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक हो गया जी। सल्फर। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम जो बायो एलिमेंट्स कहते हैं वो होते हैं, जो एक वाइटल कंपाउंड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक लेवल है, एटम के लेवल पे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास दूसरा जो लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल।
मॉलिक्यूलर लेवल। अब सबको पता है कि जब एटम व्हेन एटम्स आर कंबाइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल, एटम मिल करके क्या बनाते हैं, हमें पता है कि ये एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है जी। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया जी। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, माइक्रो से ही पता चलता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो छोटे होते हैं बिल्कुल, और मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सिंपल होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं हमारे पास, हम देखेंगे कि जो हमारे पास ग्लूकोज है वो क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, और सॉरी माइक्रो मॉलिक्यूल है। और उसके बाद अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल, फैटी एसिड इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया जी। अब हम देखेंगे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हमारे पास, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, लिपिड। ठीक हो गया जी। ये क्या हमारे पास एक माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया जी। अब क्या होता है कि ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं जब मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड्स बना लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये क्या हमारे पास एज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, यहाँ हम मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पे, नंबर 3 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सेल की लेवल पढ़ेंगे, सेल कि सेल की हमारा फॉर्मेशन क्या है। ठीक है जी। अब जो सेल है वो भी हमारे पास क्या है कि एक प्रोटोप्लाज्म पे होता है। सेल के अंदर क्या होता है, एक प्रोटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ केमिकल्स एज वेल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है जी। अब सेल क्या है कि सेल के अंदर हमारे पास कुछ ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जो मिलके काम करते हैं। अब सेल क्या करेंगे कि सेल जो है वो व्हेन सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक टिश्यूज़, सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। व्हेन सिमिलर सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक आर्गन बनाएंगे। जब टिश्यू मिलके मिलेंगे एक जैसे तो क्या बनाएंगे, आर्गन बनाएंगे। व्हेन organs combines and coordinate together to make organ system बनाएंगे। क्या, जब ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट होंगे और वो मिलेंगे तो हम क्या बनाएंगे, वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक हो गया जी। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा हमारे पास, व्हेन ऑर्गन सिस्टम्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट टू मेक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक हो गया जी। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, ये क्या हमारे पास एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या बना लेगी, एक लिविंग बॉडी बना लेगी। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 4 टेक्सोनोमिक लेवल। अब टेक्सोनोमिक लेवल में क्या होता है कि हम ऑर्गेनिज्म को उसकी सिमिलरिटीज़, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बना है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है उसको हम सिमिलरिटीज़, या वो ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीडिंग करें तो हम उसको एज ए टेक्सोनोमिक लेवल कहेंगे, या उसके जो फर्स्ट जो टेक्सोनोमिक लेवल होती है वो स्पीशीज़ होती है,
क्या चीज़ स्पीशीज़ होती है, ठीक है। तो हम इसको एज ए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब टेक्सोनॉमिक लेवल में क्या जो सबसे फर्स्ट जो हायरार्की आती है हमारे पास वो है स्पीशीज़। और स्पीशीज़ में क्या होता है कि हम वो ऑर्गेनिज्म रखते हैं जो इंटरब्रीड करें अपने आप और फर्टाइल प्रोड्यूस करें, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग वो प्रोड्यूस करें, या हम उसको एज ए मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम मॉर्फोलॉजी अगर किसी की सिमिलर होगी तो हम उसको एज ए स्पीशीज़ लेवल में रखेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन। अब नंबर 5 पॉपुलेशन, नंबर 5 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ या ऑल मेंबर ऑफ स्पीशीज़, ऑल मेंबर of species living together या living together in specific habitat, तो हम उसको कहेंगे पॉपुलेशन, ठीक हो गया जी। वो हम अपने घर में रहते हैं तो हम क्या है कि ह्यूमन बींग, तो हमारा वो क्या हो गया, हम पॉपुलेशन हो गए। यहाँ एक ट्री है, ठीक है, उस पर क्या होता है कि बर्ड्स रहते हैं, एक ही टाइप के स्पीशीज़ अगर रहते हैं उधर तो वो उस हैबिटेट पे रहते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, ठीक हो गया जी। अब आते हैं बात कम्युनिटी पे, नंबर 6 कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन स्पेसिफिक हैबिटेट इज कॉल्ड कम्युनिटी, ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब बर्ड्स तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे पैरोट हो गया, और हमारे पास दूसरे भी बहुत से हमारे पास बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स वो क्या करेंगे, किसी एक ट्री पे अपना हैबिटेट करेंगे, ठीक है। अपना एक डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स एक ट्री पे रहते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, एज ए कम्युनिटी, या डिफरेंट टाइप ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग है और किसी और इलाके का कोई ह्यूमन बींग आ जाता है और हमारे साथ रहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एज ए हैबिटेट, ठीक हो गया जी, और एज ए कम्युनिटी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किसकी, नंबर 7 इकोलॉजिकल, ठीक हो गया जी। अब इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक हैबिटेट पे, ठीक है जी, किसी भी हैबिटेट पे जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इंटरेक्ट करें किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ। जो लिविंग थिंग्स है वो इंटरेक्ट करें किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ, उसी अपने एनवायरनमेंट में, तो हम उसको बोलते हैं क्या, इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। वो कैसे, जैसे कि प्लांट को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड खुद क्या है, एक नॉन लिविंग है, लेकिन प्लांट क्या है, लिविंग है, उनको नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। और जो ह्यूमन बींग है उनको क्या है, ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ह्यूमन बींग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया है कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे रिएक्ट करिए, कैसे एक्ट करिए, तो इसको हम एज ए इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर आ जाते हैं। उसके बाद बायोस्फीयर लेवल। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ या डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप
ऑफ इकोसिस्टम लिविंग टुगेदर, ठीक है। अब हम ये देखा इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स रहती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम मिलते हैं, तो वो एक बायोस्फीयर बना लेते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे, ठीक है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे हम उसको क्या बोलते हैं कि बायोस्फीयर लेवल।